हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली थी। अब आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो द्विघात समीकरण होता है, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो किस तरह से होता है? ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये हमारे द्विघात समीकरण का मानक रूप हो गया। जितने भी द्विघात समीकरण है सब इसी से होकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का विविक्तीकर d निकालते हैं। d = होता है b² - 4ac। ये विविक्तीकर का मतलब होता है कि कोई भी द्विघात समीकरण है उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, उसके मूल निकाल सकते हैं कि नहीं। द्विघात समीकरण है तो x के दो मान निकाल सकते हैं कि नहीं, उसको चेक करने का ये तरीका है। ठीक है, कैसे चेक करते हैं? कोई भी इक्वेशन हमको दिया है जिसका मूल हमको निकालना है, मूल मतलब मान निकालना है x के मान। तो सबसे पहले हम उसको इस तरह बनाते हैं। जब वो इस तरह से बन जाता है, इस तरह के फॉर्म में आ जाता है, तो उसका हम d निकालते हैं, विविक्तीकर। d कैसे निकालते हैं? वो जो हमको समीकरण दिया रहेगा, जिसका हल निकालना रहेगा, मूल निकालना रहेगा, उसको इसके साथ में कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि उस समीकरण में a की जगह क्या लिखा हुआ है, b की जगह क्या लिखा हुआ है और c की जगह पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना? जब a, b और c मिल जाए तो फिर इसको यहां पे रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। b जो भी होगा b की जगह रख के उसका स्क्वायर -4 × a × c। ठीक है, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसमें तीन कंडीशन मिलेंगी हमको। हो सकता है कि इसका मान या d का मान >0 आए। >0 का मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो धनात्मक मिले, 1 2 3 4 इस तरह कुछ भी मिला है। 1 से बड़ी, 0 से बड़ी कोई भी संख्या मिल जाए, 1 2 3 4 5 कुछ भी मिल जाए, ये कहलाता है >0। 0 से बड़ा, या हो सकता है कि 0 से छोटा मिल जाए। हल करने पे कुछ भी हो सकता है, या तो 0 से बड़ी संख्या मिलेगी, धनात्मक संख्या, या 0 से छोटी। 0 से छोटी मतलब ऋण में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह उत्तर मिलेगा? ऋण में। वो 0 से क्या होता है? छोटा होता है। एक तीसरी स्थिति है, या तो हो सकता है क्या मिल जाए हमको? 0 मिल जाए। भाई तीन स्थितियां होंगी ना, या तो >0 मिलेगा, या तो <0 मिलेगा, या तो =0 मिलेगा। तीन स्थितियां हमारे पास हैं। ठीक है, अब देखते हैं। जब >0 मिलेगा मतलब धनात्मक, 0 से बड़ा, तो जो हम मान निकालेंगे x के दो मान, जो हम x के दो मान, द्विघात समीकरण है तो कितने मूल आएंगे? दो मूल। मूल मतलब मान। तो वो दोनों किस तरह से होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। जो दो मान आएंगे वो वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब जो आप समझते हो, वास्तविक संख्या 1 2 3 4 भी हो सकती है, अंडर रूट में भी संख्या हो सकती है, माइनस में भी उत्तर, कुछ भी उत्तर हो सकता है उसका, 0 भी हो सकता है। ठीक है, वास्तविक होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें और इसका मान 0 से बड़ा है हल करने पर, तब जब हम फिर उस समीकरण को हल करेंगे, अभी ये समीकरण हल नहीं हो रहा है, ये केवल चेक करने के लिए है कि हम मान निकालने से पहले चेक कर ले, हो सकता है उसका मान ही ना आए, तो क्या मतलब फालतू मेहनत करने से। तो केवल चेक करने का तरीका है। यहां से भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहां से भी पूछा जा सकता है। हो सकता है इसकी वैल्यू धनात्मक आए, >0 धनात्मक आएगी, तो मूल मतलब वो दो मान वास्तविक संख्या होगी और अलग अलग होगी। या हो सकता है कि ऋणात्मक आए। दूसरी स्थिति क्या है? <0। हो सकता है क्या है? ऋणात्मक आए। तो जब ऋणात्मक आएगी तब उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। ऋणात्मक आने पे मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक। ठीक है ना? ऋणात्मक आने पे मूल कैसे होते हैं इसके?
काल्पनिक होंगे, तब उस स्थिति में हम इसको हल नहीं करेंगे, इसको हल नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, मतलब अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती रही हो, आप लोग जूझे हैं कि इसका हल निकालना है, हल निकालना है, पता चला हल ही नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर एक तीसरी स्थिति आती है इक्वल टू 0। इसको हल करेंगे तो कितना आ रहा है, इक्वल टू 0, बराबर 0 के भी आ सकता है। उस स्थिति में मूल वास्तविक तो होंगे, पर ये जो दोनों उत्तर इसमें भिन्न भिन्न आ रहे थे, इसमें दोनों उत्तर क्या आएंगे, समान आएंगे। मूल वास्तविक तो होगा, मूल वास्तविक तो जरूर होगा, पर ये क्या होगा, ये होगा हमारा समान, मतलब एक ही। x का अगर एक मान 5 आता है तो दूसरा भी 5 ही आएगा, एक मान 3 आता है तो दूसरा भी 3 ही आएगा। इस तरह से कहने का मतलब है। ठीक है ना, वास्तविक का मतलब, समान का मतलब x के दोनों मान एक ही। यहाँ पे x के मान दोनों अलग अलग, यहाँ पे हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मूलों को चेक करने का तरीका है कि जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, कि भाई उसके मूल ही नहीं निकाले जा सकते। यहाँ पे मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये इस सिचुएशन में मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, नहीं निकाले जा सकते। फिर इसके बाद हमने गुणनखंड विधि पढ़ ली थी, गुणनखंड विधि को हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना, कि किस तरह गुणनखंड विधि से x का मान निकालते हैं। अब देखिए, आज आप लोगों को बताया जाएगा सूत्र विधि, सॉल्व करने के लिए फार्मूले का उपयोग। ठीक है ना, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, किसी भी तरह से दिया रहा होगा, किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाया जाएगा। जब वो इस तरह से बनाया जाएगा, उसके बाद फिर हम जो हमारा इक्वेशन रहेगा उसको इसके साथ में कंपेयर करेंगे, देखेंगे a बराबर क्या लिखा है, b बराबर क्या लिखा है और c बराबर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी इक्वेशन हमको दिया रहेगा सॉल्व करने को, पहले हम उसको इस तरह से बनाएंगे, जैसे उधर कुछ लिखा है तो सबको इधर लेके आएंगे। ठीक है ना, जब इस तरह से बन जाएगा तो फिर हम इससे इसी वाले इक्वेशन से उसको कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि a की जगह उसमें क्या लिखा है, b की जगह c की जगह, और फिर उसको इस इक्वेशंस पे रखेंगे। सूत्र विधि है, कोई भी इक्वेशन है उसमें मान निकालेंगे, अगर ये x में है तो x में निकालेंगे, y में होगा तो y में निकालेंगे। ठीक है ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये अंडर रूट है, ये पूरे पे लिख लेते हैं ऐसे 2a। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, और फिर हम x के दो मान निकालेंगे। जब x इसको सॉल्व करेंगे, फिर एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, तो x के हमारे कितने मान आ जाएंगे, x के दो मान आ जाएंगे ना। एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, तो x के कितने मान आ जाएंगे, x के दो मान आ जाएंगे। तो ये हमारी सूत्र विधि कहलाती है। ये गुणनखंड विधि से ज्यादा इजी है, इसमें आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली में क्या दिया होगा। एक्सरसाइज में दिया हुआ है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है, तो नीचे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि यदि इन मूल द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग, ये भी एक विधि है। ठीक है, हमने गुणनखंड विधि पढ़ी, आपको सूत्र विधि के लिए फार्मूला बताया, एक ये तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में क्या करते हैं, कोई इक्वेशन अगर इस टाइप से दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप से। ठीक है, अगर ये जो x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक पूर्ण वर्ग है, a की जगह पे पूर्ण वर्ग का मतलब होता है या तो 4 लिखा हो, या तो 9 लिखा हो, या तो 16 लिखा हो, या 25 लिखा हो। इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग, जिनका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो सब संख्याएं पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। तब तो ठीक है,
अगर नहीं है तो सबसे पहले हम a का सब पूरे पदों में भाग करते दोनों पक्षों में। जब a का भाग करेंगे तो यहां भी a आ जाएगा और यहां भी a आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से इसको हमको बनाना है x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर टाइप से। ठीक है, वर्ग बनाना है, वर्ग की तरह बना के इसको हल करना है। ठीक है, तो मैं सवाल में बताता हूं आप लोगों को कि कैसे बनाना है। पहला दिया हुआ है, क्या करना है, पहले चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व तो है कि नहीं। तो चेक करने के लिए अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को तरीका, कैसे चेक करते हैं, उसी तरह से चेक कर लेंगे। और अगर मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो फिर इसको पूर्ण वर्ग बना के करना है। ठीक है, पहला दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। हमने क्या बताया, इसको सबसे पहले तो इसका मूलों का अस्तित्व चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके लिए दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर देते भाई। ax स्क्वायर, a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2, a बराबर 2, फिर प्लस bx, b की जगह क्या लिखा है -7 लिखा हुआ है, -7। c की जगह क्या लिखा हुआ है, c बराबर 3। ठीक है ना, c बराबर 3 लिखा हुआ है। दिए गए समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना इससे करने पर, ठीक है ना, ये हमने देख लिया। अतः d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। देख लेते हैं भाई, b की जगह पे क्या है -7, -7 का स्क्वायर -4 गुणे a की जगह पे 2 गुणे c की जगह पे 3। ठीक है, जो भी abc है उसकी जगह पे हमने मान रख दिया बस, बाकी कुछ नहीं किया हुआ है। -7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 और 49 में 24 घटाएंगे तो 25। मैंने बताया था कि जब धनात्मक आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होता है और दो अलग अलग मूल निकाले जा सकते हैं। ठीक है ना, अतः दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, जब इस तरह से कंडीशन आ जाए, इसका मान या तो 0 आ जाए या तो कोई धनात्मक संख्या, तो मूलों का अस्तित्व होता है। केवल जब ऋणात्मक आए तब बस मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना, तो मूलों का अस्तित्व होगा। अब मूलों का अस्तित्व होगा तो इसे पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है ना, इस टाइप से बनाना है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये लिखा हुआ है, अतः 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, रिप्लाई सबसे पहले क्या करेंगे, अगर x स्क्वायर के आगे कोई संख्या लिखी है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 4 लिखी, सॉरी, अगर 4 9 16 25 36 ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। इनके अलावा कोई संख्या 2 3 4 2 3 5 6 7 8 10 12 इस तरह की कोई संख्या लिखी हो तो उस संख्या से सब में भाग कर देते हैं ताकि इसका गुणांक 1 हो जाए।
क्या हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। अगर पूर्ण वर्ग में भी दिया है तो भी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना, तो भी ये प्रोसेस उसमें भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, भाई बटे 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आएगा माइनस 7 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। ये हो गई हमारी पहला नियम, ठीक है। सबसे पहले क्या कर देंगे, जो भी एक्स स्क्वायर के आगे संख्या लिखी है उससे तीनों पदों में, बल्कि दोनों पक्षों में, इधर भी भाग कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी करोगे समीकरण में तो दोनों पक्षों में करना पड़ता है, तो 2 से इधर भी भाग कर रहे हैं, पर इधर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यह क्या माना। अब इसके बाद इसको हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें 7 सता 49 बटे 16 जोड़ देते हैं, अब प्लस 3 बटे 2। अगर हमने कुछ जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अपने समीकरण में कुछ भी जोड़ दो। 49 बटे 16 को दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ता है, अगर इधर जोड़ोगे इधर भी जोड़ोगे, तो हम इसी साइड पूरा काम कर रहे हैं, उधर नहीं कर रहे हैं। तो अगर कुछ जोड़े हैं तो उतना ही इसमें घटाना भी पड़ेगा। अगर हमने कुछ जोड़ा तो कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ घटाना भी पड़ेगा, ताकि ये पता चले कि हमने कुछ नहीं किया अलग से, ठीक है ना। तो हमने ये कर दिया। अब हम इतने को लिख सकते हैं x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर। इतने को लिख सकते हैं x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर। देखो कैसे, अगर हम इसको खोलें इतने को तो कितना आता है, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे माइनस 2ab को पहले लिख लो कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फार्मूले आप लोगों की कक्षा 9 में थे, ठीक है। अब इससे हम इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या लिखे। a की जगह x है ना, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह क्या है x है, इंटू b की जगह क्या है 7 बटे 4 है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 बटे 4 का स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा हल करते हैं, x स्क्वायर 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये बचा कितना, माइनस x गुणे 7 मतलब माइनस 7x, अब बटे 2 तो 7 बटे 2x, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 7 बटे 2, 7 बटे 2 और x 7x हो गया। उधर उसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 7 सते 49 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये देखो आप यहाँ पर यही चीज लिखी हुई है, इतना ये लिखा है उतना ये लिखा है। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया, इसको लिख लिया। अब यहाँ पे आते हैं 3 बटे 2 माइनस 49 बटे 16, 3 बटे 2 माइनस 49 बटे 16, 3 बटे 2 माइनस 49 बटे 16 घटा लेते हैं, चाहे एलसीएम ले लो चाहे ऐसा ऐसा गुणा कर लो, एक ही बात है। अगर एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, 2 से 16 भाग करोगे 8, 8 में 3 का गुणा करोगे 8 3 24, ठीक है। 2 से 16 भाग किया 8, 8 का 3 गुणा किया 24, 16 से 16 भाग किए 1 और ये आ गया 1 का 49 में गुणा किए 49, 24 में 49 घटाएंगे कितना आएगा 24 माइनस 49, इसमें 49 घटाएंगे तो आएगा माइनस 25 बटे 16। इतने का मान कितना आया माइनस, प्लस था ना यहाँ पे 3 बटे 2 में जब हमने 49 बटे 16 को घटाया तो मिल रहा माइनस 25 बटे 16, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस 25 बटे 16 बराबर 0, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इसको बराबर के उधर लेके जाते हैं, बराबर के उस साइड लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 25/16 प्लस में हो जाएगा ना, इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 5/4 का होल स्क्वायर। 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको? 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे, यह स्क्वायर रूट कटेगा तो ये आ जाएगा, इंप्लाइज दैट यहां से x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। जब इसका होल स्क्वायर लेंगे तो इधर प्लस माइनस दोनों हो सकती है, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है और माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिया जाता है, ठीक है ना। जब भी स्क्वायर से अंडर रूट में लेते हैं तो इस तरह से लिख लिया गया, ठीक है। दोनों तरफ वर्गमूल लिया, दोनों पक्षों में क्या लिया है? वर्गमूल लिया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब है इसको उधर लेके जाते हैं, तो x बराबर प्लस माइनस 5/4, ये इधर माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, प्लस 7/4 हो गया। बराबर के उधर गया तो प्लस 7/4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इस वाली संख्या में दो चिन्ह है, एक प्लस और एक माइनस है, तो कौन सा चिन्ह लेंगे? दोनों बार अलग अलग लिखेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर आ जाएगा प्लस 5/4 ले रहे हैं, 5/4 प्लस 7/4। दोनों के हर एक ही तरह के हैं, तो ऊपर वाला अंश बड़े आराम से जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 4 और ऊपर 4 4 का एलसीएम 4 और ऊपर आ जाएगा 5 धन 7, तो ये हो गया हमारा 12/4। और 12/4 का मतलब 3, 4 एकम 4, 4 जाई 12, 12/4 का मतलब क्या हो गया? 12/4 का मतलब हो गया 3, ठीक है ना। ये 12/4, 4 एकम 4, 4 जाई 12, इसका मतलब हो गया 3। एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं, माइनस लेने पर माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 5/4 और प्लस 7/4। नीचे एलसीएम वही आएगा क्योंकि दोनों एक ही संख्या है, तो लघुत्तम समापन तक वही होगा। ऊपर हो जाएगा -5 धन 7। तो 7 में 5 घटाएंगे क्योंकि माइनस में दिया हुआ है, तो 7 में 5 घटाएंगे तो आएगा 2/4 और 2/4 का मतलब हो जाएगा 1/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो अतः जो हमने मान निकाले x बराबर कितना आ गया? 1/2 तथा और दूसरा 1/2 और 3, x बराबर 1/2 और 3, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको चेक कर लिए, अगर प्लस में आएगा या 0 आएगा तो ही आगे हल करना है। अगर उत्तर इसका यहीं पे माइनस आ गया तो फिर आगे हल ही नहीं करना आपको, ठीक है। फिर उसके और आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे अगर कोई भी इक्वेशन दिया है उसके गुणांक में कुछ लिया है तो उसको इस तरह से बट्टे पे लगा देंगे, ठीक है ना। इस तरह से बट्टे पे लगाने के बाद कोशिश करेंगे ये संख्या को हम छोड़ दें, चाहे ये संख्या को पहले से उधर लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ पूर्ण वर्ग बनाना है, इधर भी उधर भी। तो इधर a² पहले से लिखा है और a भी लिखा हुआ है, b² बस की जरूरत थी। तो जो भी यहाँ पे बीच में संख्या हो उसका होल स्क्वायर करके 49/2 लिखा हुआ था, ये विशेष कंडीशन पे इसको 49/16। बाकी के सवालों में अगर 2 लिखा है तो 4 का ही वर्ग करना है, ठीक है ना। अगर 2 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो बाकी आगे सब कुछ वही है, एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस।
देखो सेकंड नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि इसी प्रश्न को वर्ग समीकरण की घातीय समीकरण की सहायता से करो। चलो फिर हो गया, वो सेकंड बाद में करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। एक और देख लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड देख लेते हैं इसका, पहले का ही ये थर्ड नंबर है। इक्वेशन दिया हुआ है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। इसको करते हैं उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि भाई इसका अस्तित्व है कि नहीं, कि फालतू में निकाले। दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, a बराबर हो जाएगा 4, a की जगह 4 है ना, ax² 4x², 4। b बराबर bx 4√3x, b की जगह क्या है 4√3। c बराबर, c की जगह पे क्या है 3, ये हो गया। अब d निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac, ये हो जाएगा हमारा b² 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह पे 4 है और गुणे c की जगह पे 3। 4√3 का स्क्वायर मतलब 4 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर होगा 4 चौको 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3, √3 है, स्क्वायर करेंगे 3, तो 16 तिहाई कितना हो जाएगा 48, माइनस 4 चौको 16 तिहाई 48 बराबर 0। 0 आए या धनात्मक आए तो इसको हम हल बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसका मूल निकाल सकते हैं। तो अब आगे निकालेंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है ना। दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, तो चलो मूलों का अस्तित्व निकाल लेते हैं भाई, कैसे मूलों का अस्तित्व होगा। तो अभी हम इक्वेशन फिर से लिखते हैं, 4x² प्लस 4√3x बराबर 0, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि चाहो तो आप इसको जब यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या लिखो, जैसे 4 लिखी हो तो फिर भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा मैंने बोला था ना। पर ये भी साथ में बोला था चाहो तो भाग कर सकते हो, ठीक है, तो करना हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, कोई विशेष दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो फिर किस तरह बनाएंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस ये 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू, ये पूरे को 2 इंटू 2x इंटू √3, 2 दूनी 4, √3 4√3 और x, चाहे x यहां लगाओ चाहे x यहां लगाओ कोई दिक्कत नहीं, और प्लस 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब ये देखो, ये फार्मूला देखो अपना वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा वाला a² प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। ये देखो अगर हम इस पूरे की जगह ए मान ले तो ए स्क्वायर, इतने का स्क्वायर दिख रहा है ना, प्लस टू फिर क्या है इंटू ए की जगह पे क्या है 2x, ये देखो 2a और इंटू बी की जगह हमने क्या मान लिया √3 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह फिर से √3 का स्क्वायर। तो ऐसा कर सकते हो। तो जब इसकी जगह पे ये लिखा जा सकता है, अगर ऐसा हो तो ऐसा लिखा जा सकता है, तो फिर इसकी जगह पे भी हम ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर देखो मैंने दो प्रकार से बताया ना आप लोगों को कि जब 4x हो तो कॉमन कर नहीं भी कर सकते, अगर कॉमन करते मतलब भाग करते तो कैसा आता, भाग करते तो भी बिल्कुल सेम कंडीशन होती, ज्यादा अलग नहीं होती। ये देखो 4x², ये की प्रकार के दोनों है, वो लिखना नहीं है, ठीक है ना, कि दोनों तरफ उतारो। 4√3x + 3 = 0। अब हम 4 से भाग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले सारे सवाल हमने बताया ना भाग करना है। तो x² + 4√3x बटे 4, 4 से यहाँ भाग के तो 4 4 कट गया, इसलिए यहाँ x² बचा, ठीक है ना। 4 4 कट गया इसलिए केवल x² बचा, यहाँ पे लिख दिया हूँ, अभी काट दूंगा यार। चलो लिख देते हैं 3/4 बराबर 0, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल, ये वाला 4 से ये वाला 4 कैंसिल। ये हो गया हमारा x² प्लस √3x प्लस 3/4 = 0। अब जो यहां पे हो इसके वर्ग को 3 × 9, ओ सॉरी √3 है, √3 का वर्ग तो 3 ही आएगा। 3/4 दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा हमको, जोड़ना है। और 3 इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² प्लस √3x प्लस 3/4 जोड़ेंगे और 3/4 ही घटाएंगे। देखो 3/4 ये मैंने जोड़ा है, ये 3/4 सवाल में लिखा हुआ था, और जितना जोड़ा उतना ही घटाया। जैसे उसमें 49/16 जोड़ा था तो घटाया था, वैसे ये भी है। अब हम इतने को लिख सकते हैं x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इतने को। और ये 3/4 में 3/4 घट गया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया। और x प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा सा, x² प्लस 2 इंटू a इंटू x², हाँ ठीक है, 2a और b की जगह आ जाएगा 3/4, हाँ ठीक। चलो ये इतना आ गया हमारा। तो चाहे आप इस तरह से कर लो चाहे इस तरह से कर लो, एक ही है। आगे करेंगे तो इसी तरह से इतना ही हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 2x प्लस √3 के स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 बराबर 0। स्क्वायर है ना, इसको हमने 2 बार लिख लिया यहां से। अतः या चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों तरफ का स्क्वायर था तो दोनों तरफ का अंडर रूट लेने पर तो 2x प्लस रूट बराबर ±0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इस तरह से यहाँ पे कर लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अतः, या इस लाइन के बाद डायरेक्ट लिख लो, किस लिए फालतू कितना करना। इंप्लाइज दैट 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, ये ठीक है ना। इसके बाद आप लोग लिख सकते हो 2x = 2x प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, 2x प्लस माइनस √3, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर = 0। तो उसकी जगह पे हम लिख सकते
ठीक है ना। इसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं 2x प्लस √3 बराबर 0, ठीक है। या अगर दोनों तरफ का प्लस माइनस लो तो ऐसा प्लस माइनस दोनों तरफ का वर्गमूल लिए तो प्लस माइनस 0 भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 2x बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे तो 0 प्लस √3, ठीक है ना। ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस √3, ठीक है। इसको लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये उधर जाएगा तो कैसे किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा ना, 0 प्लस माइनस 0 है, प्लस माइनस 0, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस √3। तो प्लस 0 माइनस √3 बराबर भी माइनस √3 होगा। चलो एक बार प्लस चिन्ह ले लो। प्लस चिन्ह लेने पर ये हो गया 2x बराबर प्लस 0 माइनस √3, तो माइनस √3 ही हुआ। तो 2x बराबर माइनस √3, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3/2। एक बार माइनस ले लो, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस लेंगे तब भी ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस 0 माइनस √3, तो x बराबर माइनस 0 माइनस √3, तो निश्चित तौर से माइनस √3 ही आएगा, माइनस √3/2। तो इस तरह से x की दो वैल्यू आ गई, x बराबर माइनस √3 और माइनस √3/2। इसमें भी वही है और इसमें भी वही है, ठीक है ना। इसके मैंने दो क्वेश्चन बता दिए, आप दो बचते हैं तो आप लोग अपने से इसको लगाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, वही उसी क्वेश्चन को फिर से करना है, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को फिर से करना है फार्मूले वाली विधि से, सूत्र विधि द्वारा हल करना है। इसको सूत्र विधि से हल कीजिए, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है तो उसमें लिखा हुआ है कि उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हमको फार्मूले की सहायता से करना है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, तो इसके लिए उसी सवाल को देखते हैं। चारों सवालों को इस तरह से भी लगाना है। पहले चारों सवालों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा लगाना है, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि ऊपर वाले चारों सवालों को फार्मूले के द्वारा भी लगाओ। तो हम पहला सवाल लगा रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से करेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ठीक है। a बराबर क्या है, a बराबर है 2, ये सब हमने पहले भी देख लिया था। b बराबर -7 और c बराबर 3, ठीक है। अब फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, आता x बराबर -b + -b² - 4ac/2a, ये अंडर रूट यहां पे लगा दिए, ठीक है। इसकी सहायता से निकालेंगे b² - 4ac/2a। ये हो गया। b की जगह पे क्या रखेंगे, देखो माइनस तो फार्मूले का हो गया, ये माइनस फार्मूले का हो गया, ठीक है। अब b की जगह पे क्या है -7, तो ये हो गया हमारा -7। फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 2 है, इंटू c की जगह पे 3 है, अपॉन 2 इंटू a 2 इंटू 2, ठीक है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस से गुणा तो होगा ही अंदर है, तो ये हो जाएगा हमारा +7 प्लस माइनस, अंदर -7 का स्क्वायर, -7 गुणे -7, 7 × 49, 4 दूनी 8 त्रिक 24 बटे 2 दूनी 4, ठीक है। 7 प्लस माइनस 49 में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 49 में 24 घटाएंगे तो बटे 4, ये हो गया 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल
5 होता है, ये सब आप लोग को याद रखना है, और बटे 4। तो ये x बराबर इतना आ गया ना, x बराबर इतना 7 प्लस माइनस 5 बटे 4, प्लस भी है और माइनस भी है, तो हमको एक बार प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर हो जाएगा 7 धन 5 बटे 4, 7 धन 5 बटे 4, 7 धन 5 बटे 4 बराबर 12 बटे 4 होता है, और 4 एकम 4, 4 त्याई 12, तो x बराबर 3 आएगा। माइनस चिन्ह लेने पर, जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5 बटे 4, और 7 में 5 घटाएंगे तो 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कटेगा ना। इसी सवाल को हमने जब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा लगाया था तो आप लोगों ने देखा होगा कि आंसर इतना ही आ रहा था। तो भाई सवाल अगर एक ही दिया हुआ है तो उसको लगाने की विधि कोई भी हो, अगर सवाल एक ही दिया है तो लगाने की विधि कोई भी हो, आंसर तो वही आएगा। जैसे मान लो हमको कहीं जाना है, मुंबई जाना है, तो चाहे हम ट्रेन से जाएं, चाहे बस से जाएं, चाहे पैदल जाएं, पहुंचेंगे तो बम्बई, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम वही है। तो हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा देखा, और ये सूत्र विधि से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी, बस समझ लोगे तो बन जाएगी। ये विधि बहुत इजी है और परीक्षा में ज्यादातर इसी विधि से आता है, सूत्र विधि द्वारा लगाइए, या फिर आ जाता है कि हल कीजिए, तो फिर आप इसी विधि का उपयोग करो। इसमें 2-3 क्वेश्चन और जो दिए हुए हैं, 2 में क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, पहले ही क्वेश्चन को द्विघात समीकरण से करना है, तो उनको भी आप लोग इसी विधि से ट्राई करो और लगाओ, आ जाएंगे, ठीक है ना। और अपनी अपनी नोटबुक में कर लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।